हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये कॉन्सेप्ट है डीसी मोटर का। डीसी मोटर है जो ये है कम्यूटेटर मोटर, इसे कम्यूटेटर मोटर भी कहते हैं। तो कम्यूटेटर क्या है और डीसी मोटर कैसे काम करती है, इसको आज एक्सप्लेन करता हूँ। और इसे ओपन कंडीशन में इसका रोटर है ये, और रोटर को ओपन कंडीशन में आप हम रन करके देखेंगे, चला के देखेंगे ये कैसे काम करती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये हम इसके पार्ट पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट पे आते हैं। तो ये भी मेरे पास रोटर है, ये देखिए। ये सीरीज़ वाइंड रोटर रहता है, इसकी जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज़ में होती है। तो उसकी वाइंडिंग को भी मैं आप बताऊंगा, एक दिन एक्सप्लेन करूंगा किसी वीडियो में कि सीरीज़ वाइंडिंग कैसी होती है। तो मेनली इसमें सीरीज़ वाइंडिंग होती है। तो जैसे पहली टर्न हम लेते हैं उसका फर्स्ट पिन पे, फिर आगे देते हैं सेकंड, फिर आगे टर्न देते हैं थर्ड। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारी कॉयल आती जाती है, कॉयल की फर्स्ट टर्न पहले रह जाती है और उसकी एंड टर्न आगे वाली जो स्टेप है उसके ऊपर लगी रहती है। तो ये जो पोर्शन है इसे कम्यूटेटर बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कम्यूटेटर में मल्टी जो है स्ट्रिप होती हैं, छोटी छोटी कॉपर की ये स्ट्रिप लगी होती है। इसका जो कॉन्टैक्ट रहता है सीधा इस वाइंडिंग से रहता है, वाइंडिंग के कॉइलों से रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रिप हैं, कॉपर की स्ट्रिप, जो कम्यूटेटर की स्ट्रिप हैं, ये आपस में जो है शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ये आपस में इंसुलेटेड रहती हैं। ये नीचे एक बैकालाइट इंसुलेटर रहता है, उसके ऊपर ये इसको लगाया जाता है, सिंगल सिंगल पिन को यहाँ पे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये आपस में जो इसका रेजिस्टेंस आएगी वो रेजिस्टेंस कॉइल की आएगी। अगर आप इसे चेक करेंगे, इसके कम्यूटेटर की रेजिस्टेंस जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है कम्यूटेटर से चेक करेंगे तो इसमें आपको एक पिन से दूसरी पिन पे इसकी रेजिस्टेंस मिलेगी, इसको चेक करने के लिए। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो जिस वाली कॉइल के ऊपर सप्लाई आ जाती है तो वहाँ पे दो पोल जनरेट हो जाते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये मैग्नेटिक पोल होते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, इस मोटर में डीसी मोटर में परमानेंट मैग्नेट लगे रहते हैं। ये मैंने परमानेंट मैग्नेट लगाए हैं, ये दो। तो दोस्तों, जैसे हमने इसको रोटर को लगाएंगे, इसके दोनों साइड एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के जो मैग्नेट हैं ये लगे रहते हैं। जैसे ही जो एंटी पोल होते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, जो एंटी पोल रहते हैं नॉर्थ और नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को खींचेंगे। और जो हमारे तो फ्रेंड्स, जो इसमें सेम पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ हो गया, वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो यही जो काम होता है, जब एंटी पोल एक दूसरे के आगे आता है तो इस रोटर को थ्रस्ट मिलती है, धक्का मिलता है, तो उस वजह से ये घूमता रहता है। और जैसे जैसे कम्यूटेटर के दोनों तरफ हम सप्लाई दे के रखते हैं, जैसे ये घूमता है तो कोयलों की सप्लाई चेंज होती रहती है। नॉर्थ पोल जो हमारे हैं पोल वो चेंज होते रहते हैं, और ये हमारा जो है रोटर ये घूमता रहता है। तो इसको एक बारी रन करके देखेंगे। ये मैंने टेम्परेरी बनाया है मोटर का सेटिंग। तो यहाँ पे इसके बैरिंग लगे हुए हैं, इसको थोड़ा फ्रिक्शन लेस करने के लिए। तो बट वैसे ये मैंने पेपर के ऊपर बनाया दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा इसे फोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्लाई देख सकते हैं आप, ये डीसी सप्लाई है। यहाँ पे 34 वोल्ट है, 34 वोल्ट डीसी हमें मिल रही है। तो डीसी सप्लाई से इसे चलाएंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से है जो हमारा डीसी मोटर है ये काम करती है। अगर हम ये मैग्नेट निकाल देते हैं तो ये मोटर वर्क नहीं करेगी। ये मैग्नेट जितना ज़्यादा नज़दीक आएंगे उतना ज़्यादा मोटर है जो हमारी ये तेज़ चलेगी और उतनी ज़्यादा हमें टॉर्क देगी। तो इस तरह से दोस्तों ये डीसी मोटर है जो अब हम हटाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो डीसी मोटर है ये काम करती है। ये आप देख सकते हैं। तो ये अभी
रुक गई है। जैसे इसको सप्लाई देंगे ये जो रोटर है ये रोटेट करने लगता है, ये देखिए। तो यहाँ पे सप्लाई देने के लिए एक्चुअली मैं अभी कॉपर वायर लगा रहा हूँ, बट यहाँ पे कॉपर वायर नहीं लगाते। यहाँ पे इसको सप्लाई देने के लिए कार्बन के ब्रश लगते हैं दोस्तों। जो कार्बन के ब्रश होते हैं तो उनका जो मेटलर्जी है वो बहुत सॉफ्ट रहती है। अगर हम डायरेक्ट इस पे हम मेटल लगाएंगे तो ये कम्यूटेटर है जो जल्दी घिस जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो है इस पे कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। कार्बन ब्रश से हमारी कॉन्टेक्टिविटी भी बढ़िया मिलती है और ये हमारा जो कम्यूटेटर है उसकी जो लाइफ है वो भी लॉन्ग होती है। तो दोस्तों इस तरह से वर्क करती है डीसी मोटर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।